ये कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है जो अपने घने जंगलों, पुरानी हवेलियों और प्राचीन मान्यताओं के कारण प्रसिद्ध था। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे कई वर्षों पहले के किसी अमीर जमींदार ने बनवाया था। कहते हैं कि वह हवेली एक भयानक हादसे का शिकार हुई थी, जिसके बाद उस जमींदार का पूरा परिवार नष्ट हो गया था। तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी और लोग उसके पास जाने से डरते थे। हवेली के बाहर एक पत्थर की मूर्ति स्थापित थी जो दिखने में साधारण मूर्ति नहीं लगती थी। लोग कहते थे कि मूर्ति के अंदर कुछ अजीब शक्तियां हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। इसी मूर्ति के कारण वह हवेली भूतिया हवेली के नाम से मशहूर हो गई थी। गांव के लोग बताते हैं कि यह मूर्ति हवेली के बाहर जमींदार ने एक विशेष तांत्रिक से स्थापित करवाई थी। जमींदार का मानना था कि यह मूर्ति उनके परिवार की रक्षा करेगी, लेकिन इसके बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगीं। जिस दिन यह मूर्ति स्थापित हुई थी उसी रात जमींदार के बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। जमींदार ने इसे एक संयोग समझा, लेकिन इसके बाद से उनके परिवार में अनेक दुखद घटनाएं घटने लगीं। धीरे धीरे पूरा परिवार इस मूर्ति के आसपास मरने लगा और यह हवेली उजाड़ हो गई। समय बीतता गया और गांव वालों ने मूर्ति के आसपास अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू किया। कई लोगों ने रात के समय वहां से गुजरते हुए कुछ सायों को देखने का दावा किया। कहते हैं कि मूर्ति के पास जाने वाले लोगों के साथ अनहोनी घटनाएं होने लगती थीं। कई लोग जब मूर्ति के पास से गुजरते थे तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। कभी कभी लोग मूर्ति के पास रोने या हंसने की आवाजें भी सुनते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि मूर्ति में किसी बुरी आत्मा का वास हो गया है। गांव में रमेश नाम का एक युवक था जिसे भूतिया घटनाओं में दिलचस्पी थी। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से भूतिया मूर्ति के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह मूर्ति के रहस्य को सुलझाएगा। एक रात उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर मूर्ति के पास जाने का निर्णय लिया। वे लोग रात को हवेली के पास पहुंचे और मूर्ति को ध्यान से देखने लगे। अचानक उन्हें ऐसा लगा कि मूर्ति की आंखें चमक रही हैं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रमेश ने जब मूर्ति के पास जाकर उसे हाथ लगाया, तभी वहां से जोरदार चीख सुनाई दी और हवा में ठंडक छा गई। रमेश के दोस्तों ने देखा कि रमेश का चेहरा पीला पड़ गया है और वह कांप रहा है। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, तो वे उसे लेकर तुरंत गांव की ओर भागे। जब वे गांव पहुंचे तो रमेश बेहोश हो गया। अगले दिन जब रमेश को होश आया तो उसने बताया कि जब उसने मूर्ति को हाथ लगाया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर खींच रही हो। उसने एक छाया को मूर्ति के पास देखा जो उसे घूर रही थी। उस छाया ने उसे कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रमेश ने बताया कि उसे ऐसा लगा कि वह छाया उसे अपने पास खींच रही है, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया। इस घटना के बाद रमेश की तबीयत खराब रहने लगी। गांव के लोग डरने लगे कि भूतिया मूर्ति का प्रकोप रमेश पर आ गया है। उन्होंने उसे गांव के तांत्रिक के पास ले जाने का निर्णय लिया। तांत्रिक ने रमेश का हाथ पकड़कर उसके साथ हुई घटना को देखा। उसने बताया कि यह मूर्ति अभिशापित है और इसे यहाँ स्थापित करने वाले ने इसके अंदर एक बुरी आत्मा को बांध दिया है। तांत्रिक ने गांव वालों से कहा कि मूर्ति को यहाँ से हटाना जरूरी है, नहीं तो ये गांव के अन्य लोगों को भी अपना शिकार बना सकती है। तांत्रिक ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उसने मूर्ति को वहां से हटाने के लिए मंत्रों का जाप किया और मूर्ति को एक विशेष जगह पर विसर्जित करने का निर्णय लिया। गांव के लोग मूर्ति को दूर नदी में ले गए और वहां विसर्जित कर दिया। इसके बाद गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। मूर्ति के विसर्जन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं घटित होना बंद हो गईं। रमेश की तबीयत भी ठीक होने लगी और गांव वालों ने चैन की सांस ली। उन्होंने तांत्रिक का आभार व्यक्त किया और संकल्प लिया कि अब वे किसी भी प्रकार की रहस्यमयी चीजों से दूर रहेंगे। इस तरह ये भूतिया मूर्ति की कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, ताकि लोग इसे सुनकर सावधान रहें और अनजानी चीजों से दूर रहें।